दोस्तों, हमारी जिंदगी एक रहस्यमय सफर है। हम में से हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सपनों की उड़ान, रिश्तों में प्यार, करियर में सफलता। लेकिन जब रास्ता कठिन हो जाए, जब मंजिल दूर लगने लगे, तो सवाल उठने लगता है, क्यों क्यों मेरी कोशिशें बेकार जा रही है, क्यों भगवान चुप है। इन्हीं सवालों से जूझ रहा था राजेश, एक आम लेकिन उम्मीदों से भरा इंसान। उसे लगता था कि वह जो चाहता है उसे अभी इसी वक्त मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, ऐसी वह धारणाएं बना लेता था। राजेश एक मेहनती और होशियार लड़का था, पढ़ाई में तेज, काम में ईमानदार और दिल का अच्छा इंसान। उसे यकीन था कि वह जल्दी ही बड़ा आदमी बनेगा। उसने एक अच्छी कंपनी से नौकरी भी पाई, एक प्यारी लड़की से दोस्ती भी हुई और अपने माता पिता को खुश करने के लिए एक छोटा सा घर लेने की भी योजना बना ली। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन फिर एक एक करके सब कुछ बिगड़ने लगा। कंपनी में छंटनी हुई और राजेश की नौकरी भी चली गई। जिस लड़की को वह पसंद करता था, उसने कहा, हम दोस्त हैं पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। घर की ईएमआई चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे और माँ बाप की आंखों में उसे चिंता दिखने लगी। राजेश टूट सा गया था। उसे लगा भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, उसका साथ छोड़ दिया है। वह रोते रोते एक पुराने मंदिर पहुंचा, जहां वह बचपन में जाया करता था। मंदिर में अब सन्नाटा था, बस एक बूढ़ा पुजारी साध भाव से दीप जला रहा था। राजेश भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब मिलेगा, लेकिन तभी पुजारी पास आए और बोले, बेटा, घड़ी देखते हो? राजेश ने आश्चर्य से उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। पुजारी मुस्कुराकर बोले, इसमें 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। बताओ सबसे तेज कौन चलती है? राजेश बोला, सेकंड की, और सबसे धीमी घंटे की। पुजारी ने फिर कहा, अगर तुम सिर्फ सेकंड की सुई को देखो तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन घड़ी का असली समय तब तक पूरा नहीं होता जब तक तीनों सुइयां अपने अपने समय पर ना चले। भगवान की योजना भी वैसी ही है बेटा। कुछ चीजें तुरंत मिल जाती हैं, कुछ थोड़े समय में और कुछ बहुत धीरे, पर सबसे स्थायी वही होती है जो धीरे धीरे बनती है। राजेश की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस हुआ कि शायद जो उसके साथ हो रहा था वो बुरा नहीं था, वो तैयारी थी। भगवान उसकी कहानी लिख रहे थे, पर वह अधूरे पन्नों से पूरी किताब का निर्णय कर बैठा था। वह मंदिर से लौटा, अब भी बेरोजगार था, पर भीतर से शांत था। अब जब भी कोई चीज देरी से होती, वह मुस्कुराता और कहता, घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चल रही है, भगवान की योजना पर भरोसा है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हर व्यक्ति की जिंदगी की एक अनोखी घड़ी है। भगवान की बनाई योजना में हर सुई का एक काम है, कुछ तेज, कुछ धीरे, लेकिन सब जरूरी है। बस हमें धैर्य रखना है और यकीन करना है कि घड़ी सही समय पर दिखा रही है, भले ही हम उसे अभी ना समझ पाएं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।